और जो श्रवण बातें कर रहे हैं ऐसे श्रवण निर्गंत बन के भी निर्गंत नहीं हो सकते। श्रवण धर्म से ही मोक्ष मिलता है, निर्गंत धर्म से ही मोक्ष मिलता है, सग्रंथ धर्म से मोक्ष नहीं मिलता। इसलिए श्रावक धर्म का बुद्धिपूर्वक त्याग करना पड़ेगा। अब दृष्टि समझना, जो अज्ञानी समझ नहीं पाएगा वो क्या बोल देगा, देखो महाराज ने श्रावक धर्म का निषेध कर दिया। वो क्या कह रहे हैं कि श्रावक धर्म का त्याग किए बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। अब ये श्रावक पंडित मांगलाल जी, राकेश जी कितनी चिल्लाने बेचारे, कितनी हल्ला कर लें, कितनी शुद्धात्मा बोलें, आंखें बंद करें, आंखें खोलें, सोहम सोहम बोलें, लेकिन रब सिद्धि बत धरो जिड़े सासणे होती त्यरो नग्गो विमुख मग्गो से सम्ज्ञा सभ्य। जिनेन्द्र के शासन में नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, तीर्थंकर भी क्यों न हो वे भी मोक्ष नहीं जा सकते बिना दिगंबरत्व को प्राप्त किए। इसलिए ये संतुष्ट जो लोग हैं ऐसा ऐसा बोलते हैं कि हम मार्ग पर आ गए हैं, वे चौथे गुणस्थान में बेचारे निर्बल लोग 14वें गुणस्थान की अनुभूति लेना चाहते हैं। इन्हें यही विचार करना चाहिए, चौथा गुणस्थान प्रथम सीढ़ी है, दर्शन मूलो धम्मो। दर्शन मूलो धम्मो, धर्म का मूल दर्शन है, लेकिन चारित्रम खलु धम्मो, चारित्रम खलु धम्मो मोखो भीड़ो परिणाम प्रोहिस्मो। अब ये चारित्रम खलु धम्मो जो सूत्र गाथा बोलती है, तो इतना शब्द बोल करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इसकी व्याख्या करना चाहिए कि हमने कपड़े उतार लिए हैं, हम दिगंबर मुद्दा प्राप्त कर लिए, खिड़की खोल रहे हैं, तो ये चारित्रम खलु धम्मो नहीं होता। चारित्रम खलु धम्मो का विषय समझिए आप, मोह खो भीड़ो, मोह यानी मोहिनी कर्म, दर्शन मोहिनी, जिसने मिथ्यात्व का पूर्ण अभाव कर लिया, वहां सम्यक प्रगति का भी उदय समाप्त कर लिया हो, ऐसा छायिक सम्यक प्राप्त किया जीव ने, मोह से पूर्ण अभाव, दर्शन मोहिनी का पूर्ण अभाव। चतुर्थ गुणस्थान में 600 सम्य दृष्टि है, उपसम सम्य दृष्टि है, इनने दबा के रखा है। 6 उपसम किया है, 6 सम्य, और उपसम में उपशमन किया है, अभाव नहीं किया। लेकिन छायक सम्यक में चल मल अवगाढ़ एक भी दोष नहीं लगते। ऐसा छायक सम्य दृष्टि जीव है, वो नियम से चतुर्थ भव का अतिक्रमण नहीं कर तृतीय भव में मोक्ष जाएगा। छायक सम्य दृष्टि जीव नियम से मोक्ष जाएगा। अब प्रश्न है ना, तो आपने क्या किया राकेश जी ने, पंडित जी, कि सम्यक की महिमा में उतर गया बेचारा, बोले तीसरे भव में मोक्ष जाएगा, तीसरे भव में मोक्ष चले जाएगा। लेकिन आपको बोध होना चाहिए तीसरे भव में मोक्ष जाएगा, उसकी प्रक्रिया क्या है, इसकी लोग बात नहीं करना चाहते। ये इसकी बात कर दूंगा तो चारित्र सामने आ जाएगा, और हमें चारित्र सामने लाना नहीं किसी के, क्योंकि चारित्र की बात करेंगे तो ये लोग मुनियों के पास चले जाएंगे, मुनियों के पास जाएंगे तो हम पंडित जी को कौन मानेगा फिर। इसलिए ये तो कहेंगे चौथे भव में अतिक्रमण नहीं करेगा, तीसरे नियम से मोक्ष चले जाएगा, छाया सम्यक के साथ जीव नियम से मोक्ष जाएगा, नियम से मोक्ष जाए, बराबर कह रहे हो। लेकिन आगे नहीं कहना चाह रहे हैं कि जब भी मोक्ष जाएगा चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र से ही मोक्ष जाएगा। हतम ज्ञानम क्रियाहीनम, हतम च ज्ञानो किया धावल के अंधको दग्ध पश्चन्न पच पंगुला। इस सूत्र को याद रखो ना, हतम ज्ञानम क्रियाहीनम, जिस ज्ञान में क्रिया नहीं है वो नाश को प्राप्त होगा। हतम च ज्ञानो क्रिया, अज्ञानी क्रिया कर रहा है, ज्ञान नहीं है, भेद विज्ञान, हत वो का नाश होगा। धावन के लिए अंध को दग्धा पश्चन पीछ पंगुला, अंधा दौड़ते दौड़ते झुलस रहा है, वो पंगु देखते देखते झुलस रहा है। जंगल में आग लग गई, एक लंगड़ा था एक अंधा था, दोनों जंगल में थे, आग लग गई, दोनों जलेंगे।
एक देखते देखते जल रहा है क्योंकि चल नहीं पा रहा, एक दौड़ रहा है पर कहां दौड़ू पता नहीं, इसलिए चारित्र अंधा है और ज्ञान लंगड़ा है। अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ जाए, एक रास्ता बताए एक चले, दोनों बच जाएंगे। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ये व्याख्यान राज वार्तिक ग्रंथ में अकलंक स्वामी ने किया है, जो मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए संतुष्टि एक अलग विषय है। हमने 2-3 दिन पहले कहा, पंडित जी बैठे थे मांगलाल जी, कि चतुर्थ गुण सानवर्ती जीव को बहुत सारी छूटें हैं। ठीक है, बहुत सारी छूटें हैं। तो एक व्यक्ति बीमार हुआ, हॉस्पिटल गया, उसने रक्त भी चढ़वा लिया पंडित जी। तो आप जैसे विद्वान ने कहा आपने रक्त चढ़वा लिया, बोले चतुर्थ गुण हम छूटे हैं। आपकी बात हमें समझ में आ रही है, चतुर्थ गुण छूटे हैं, लेकिन चतुर्थ गुण संवर्ती जीव को इतना विवेक होना चाहिए, इन छूटों से बंद नहीं छूटेगा। हम समझते हैं, हमें गुणस्थान की परिभाषा मालूम है, चतुर्गुणस्थान का स्वरूप भी मालूम हमको। नो इंद्रियस वर्दो नो जीवित से थावरे वापी, जो सद्य उत्तम सम्मेट्य वर्दोसो, जो इंद्रिय विषयों से विरक्त नहीं है, तरह से स्थापित हिंसा का त्यागी नहीं है, मात्र जिनवर देव के तत्वों पर श्रद्धान करता है, अपने सम्य दृष्टि है। इसलिए अवर सम्य दृष्टि जीव है। छाय सम्य दृष्टि जीव, वो भी अवर सम्य दृष्टि है, पर उसको वीतराग संज्ञा प्राप्त है, क्योंकि उसने मोहिनी को बिता दिया, पूर्ण नष्ट कर दिया। उसके परिणामों की दिशा इतनी विशुद्ध होती है श्रद्धा की दृष्टि में। श्रद्धा की दृष्टि में सुमेरु हिल जाए, छाया समदृष्टि हिलता नहीं है। कभी किसी मुनि की निंदा नहीं करेगा, धर्म धर्मात्मा का भेला नहीं करेगा। निंदा रसालू तो कभी सम्यदृष्टि हो नहीं सकती। पिट्ट मांस भुज्जी, श्री मूलाचार्य ने भी लिखा है, ये पीठ के मांस खाने वाला है। श्रवण भी हो गया, साधु बन के भी एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं। पिट्ट मांस भुज्जी, तो पीठ का मांस खा गीदड़ है। इसलिए कभी निंदा नहीं करनी। नीच गोत्र का आश्रय होता है, हम क्यों नीच गोत्र का आश्रय वर्णन करना चाहें। केवली श्रुत केवली का पाद मूल चाहिए, इसलिए पंचम काल में न केवली न श्रुत केवली है। अभी शायद सम्यक्त हो नहीं सकता, इसमें दो ही सम्यक्त होते। और स्व के पाद मूल में भी होता है। तो लब्धि सार करता नेमी चंदी है ना, गोमठ सार दीप कांड कर्म कांड। ठीक है, अब मैं आप बोलता हूं केवली श्रुत केवली का पादमूल होना नियत है, परसों के पादमूल में भी होना हो सकता है। अब प्रश्न करो कैसे। अब फिर से आप देखना, वहां जो ये लिखा प्रतिष्ठापक निष्ठापक, प्रतिष्ठापन तो वो केवली शुद्ध केवली पादमूल में करेगा, निष्ठापन कर सकता है नरक में भी, नरक में भी। ठीक है, अब वो माना कि ये मुरझाज है, ठीक है, एक केवली नहीं है, अभी शुद्ध केवली भी नहीं है, ठीक है, लेकिन इनको श्रुत ज्ञान हो गया और क्षोभसम संबंधिष्टि थे, क्षोभसम संबंधिष्टि थे और श्रुत केवली हो गए, तो अपने ही स्वयं के पादमूल में छाया समय प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? पर स्वयं श्रुत केवली होना चाहिए, स्वयं का पादमूल होगा। नहीं वो ये कह रहे कोई भिन्न चाहिए, क्या भिन्न भी चाहिए, अभिन्न में स्वयं श्रुत केवली है तो हो जाएगा। तो हाँ नहीं, प्रतिष्ठापन तो केवली श्रुत केवली पादमूल में होगा। अब वो जीव नरक अभी यहाँ था, उसकी आयु कम थी, छाया समझ कर लिया आपके पादमूल में, प्रारंभ किया, इतनी मृत्यु हो गई, प्रथम नरक के नीचे जाएगा नहीं,
तो इसलिए चला गया बेचारा। तो वहाँ पर्याप्त तक होते होते वो कर लेगा निष्ठा पर। ऐसा है, सिद्धांतों की बात बड़ी गहरी है, इसलिए समझना चाहिए। संतुष्टि संतुष्टि नहीं लाना चाहिए, चाहे तुम वर्तमान के मुडराज हो, चाहे चतुर्थ काल के मुडराज हो, श्रावक हो। ये संतुष्टि मत लाओ कि मैं जितना कर रहा हूँ उतनी बहुत है। ऐसा करो जितना मैं कर रहा हूँ इसे मैं अच्छे से करूँ और आगे बढ़ूँ, ये विचार होना चाहिए। जो मैं कर रहा हूँ अच्छे से करूँ, इसके आगे बढ़ूँ। विशुद्धि की रक्षा करना चाहिए। मोक्ष मार्ग है, इसमें पग पग पर संक्लेशता के स्थान मिलेंगे आपको, ये स्वीकार करते हो तो। परंतु विशुद्धि तुम्हारे पास है तो तुम स्वतंत्र हो। वो अभी बंबई के पास खंडाला नोड़ा है ना, वहां से मैं बिहार करके आ रहा था, तो एक आदमी आकाश में टंगा था। समझ गए ना, एक आदमी आकाश में टंगा था। फिर मैं वही जंगल में पहाड़ पर शुद्धि को गया, तो इतनी तेज आवाज आ रही जैसे विमान आ रहा हो। तो मैंने अचानक देखा वही ऊपर विमान आ रहा है क्या, वो आदमी टंगा था, उसी की आवाज आ रही थी। समझ गए ना आप। तो वो पैराग्लाइड पर टंगा था, पर वो आनंद लूट रहा था। और नीचे उसके परिवार के लोग खड़े हो तो रो रहे होते, बोले कि गिर ना जाए, मर ना जाए, गिर ना जाए, मर जाए। वो आनंद लूट रहा था। क्यों? क्योंकि उसने तो पूरे अपना कवच पहन के रखा था। नीचे देखने वाले घबरा रहे थे, वो तो आनंद लूट रहा था। क्यों? क्यों? पूरी किट पहने हुए था वो, ठीक है, दिख रहा था मुझे, मैं समझ गया। ऐसे ही श्रावक घबराते, महाराज बन गया, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। अरे उन्होंने तो अपनी गुप्ती समती किट पहन के रखी है, तुम घबरा रहे, वे तो आनंद में है। ऐसा है, संक्लेशता उनको होती है जिनके पास समता की किट नहीं है। कवच पहनना चाहिए, कवच पहनना चाहिए। है? हाँ हाँ, आप रो, हम तो मुस्कुरा रहे, देख लो आप। ऐसा है, इसलिए जगती पर मुझे तो समझ में आ गया, कहीं खुशी नहीं मिलती मुझे तो अम्मा जनमाणी की गोद में ही खुशी मिलती है। सब जगह रोए नहीं रोना है, इसमें ज़्यादा लोगों की सुनता नहीं। इन पर टाल दे, इन पर टाल, सब पर टाल देता हूँ। हो मांगलाल देख ले, फणी देख ले, मैं तो अपने में रहता हूँ, आनंद में डूबो। इन संकटों के लिए थोड़ी अपन मुनिराज बने हैं। इसलिए अरे डॉक्टर साहब, ये तो पुरानी बातें हो गई। भावना की दृष्टि से चतुर्थ गुणस्थान से होता है, प्रकटता की अपेक्षा से सप्तम से प्रारंभ होता है, 12वें गुणस्थान तो होता है। और शुक्ल ध्यान की बात पूछ रहे, क्या पूछ रहे आप? शुद्धोपयोगी शुक्ल ध्यान। श्रुत केवली जो है ना, सुनिए ध्यान से आप, हमको कुछ नवीन विद्वानों की बातें बड़े विवेक के साथ सुनना है और उनकी बातें तुरंत मानना नहीं है। क्यों नहीं मानना है? कि आप संतुष्ट लोग हो, और संतुष्टता के नाते, जैसे आप पंडित देखना, जितना निम्न वर्गीय जीव होगा वो अपने पास हर वस्तु देखना चाहता है और आपके गले में हाथ डालना चाहता है, आपके साथ खाना भी खाना, उसको संतुष्टि मिलती है। पर तुम कितनी बड़े आदमी के साथ खाना खा लो, उसको जूठन खिला दो, लेकिन तुम हो तो वही। इसी प्रकार से चतुर्थ गुरुत्वानुवर्ती जीव एक विद्वान है, उन्हें कर्म रहस्य नाम की पुस्तक लिखी, आप समझ जाना। तो उन्होंने क्या किया कि चतुर्थ गुणस्थान में श्रुत केवली घोषित किया। हो, चतुर्थ गुणस्थान में श्रुत केवली, पहले सुनना ध्यान से आप, प्रश्न के बाद आगे भी बढ़ना है। तो उन्होंने श्रुत केवली घोषित किया। एक प्रश्न किया हमारे लिए आज से 10-12 वर्ष पूर्व, ठीक उन्हें वाचना चल रही थी, ग्रीष्म काल,
भैया विनोद जी ने। तो मैंने कहा ये आपके शब्द तो हो नहीं सकते। मैं समझ गया, ताड़ गया, मैं ये दूसरा बोल रहा, आप नहीं बोल रहे। फिर मुस्कुराए। मैंने सुनिए ध्यान से। जो ईशु देण गच्छति अपमानतम स्तुति मिश्रणो। ये जो गाथा है समय सार जी की, ये 9वीं 10वीं गाथा है। इन 9वीं 10वीं गाथा की जो व्याख्या है, आचार्य कुंद ने गुणस्थान परक दृष्टि से व्याख्यान नहीं किया, अमृतचंद स्वामी ने भी नहीं किया। बोले प्रश्न है ना, आकाश में विमान उड़ता है तो बार बार विमान का चालक कहेगा कि आकाश में विमान उड़ता है, और उसका मार्ग तो आकाश ही है ना, जलपोत थोड़ी है, वो जल में उछलेगा। तो आप बार बार क्यों सोच रहे हो कि वो आकाश जमीन में उड़ता है? जो शुद्धात्मा की अनुभूति है, परमत ध्यान है, मां मुज्जे मां रज्जे मां दुसे टिड़ते स्थिर मिच्चे जम चित्ते विचित झाणप छदिए, फिर तव सुध बहु चेदा तरप श्रुत व्रत। ये 3 बातें पंडित जी ध्यान रखना। तप श्रुत व्रत, ध्यान रूपी रथ को धारण करने वाले के लिए ये 3 बातें जिसके पास होंगी वही निर्विकल्प ध्यान कर सकता है। तप, श्रुत और व्रत। बिना व्रत के महाव्रती, बिना श्रुत के, श्रुत ज्ञान चाहिए ध्यान के लिए, क्योंकि आपने जो बहुत सारी परिभाषा पढ़ के रखी है, चित्त का अंदर ध्यान है, इस परिभाषा के साथ एक और गहरी परिभाषा है, ज्ञान में ज्ञान की लीनता ही ध्यान है। बराबर है? तो ज्ञान में ज्ञान की लीनता ध्यान है। ये ज्ञान में ज्ञान की लीनता ध्यान है, यही परमत ध्यान है। मैं आपको ले चलता हूं श्लोक वार्तिक के पास। अब देखो, अध्ययन तो करना पड़ेगा। श्लोक वार्तिक, ये श्लोक वार्तिक करता आचार्य विद्यानंद स्वामी अष्ट सहस्री करता। सर्वासिद्धि ग्रंथ में आप पढ़ेंगे कि 13वें 14वें गुणस्थान में उपचार से ध्यान होता है। ये प्रचारित विषय है, लेकिन श्लोक वार्तिक करता है कि ये 13वें 14वें गुणस्थान में मुख्य ध्यान है, उपचार ध्यान नहीं है। सारस्वती आगे खोलो। तो ऐसा क्यों? उन्होंने उपचार ध्यान का उसका हेतु भी सुनिए, मुख्य ध्यान उन्होंने का उसका भी हेतु सुनिए, है ना। फिर आप लोग कई प्रश्न आ सकते हैं, आपके काम में आएगा। सर्वासिद्धि कार ने कहा कि 13वें आदि गुणस्थान में उपचार ध्यान है, ठीक है। अब क्यों लिखा ऐसा? इसलिए लिखा क्योंकि ध्यान की परिभाषा चित्त का निरोध ध्यान है। तो चित्त का निरोध ध्यान है। तो 13वें गुणस्थान में 14वें गुणस्थान में चित्त होते ही नहीं है, तो ध्यान कैसे? इसलिए वहां उपचार ध्यान कहा है, ठीक है। उपचार ध्यान है, चित्त नहीं है, इसलिए ध्यान नहीं है। अभी फल नहीं दिखा सकते आप। क्यों दिखा देंगे 13वें फल? पहले समझो ना, पहले सुनो ना। शुद्धोपयोग का फल दिखा दीजिए आप, पर ध्यान का फल नहीं दिखा सकते आप। पहले समझो, जितना उतनी बोलना अपन को। वो शुद्धोपयोग का फल है। चतुर्थ से पंचम छठवें तक सुपयोग, सप्तम से शुद्धोपयोग, 12वें उत्कृष्ट शुद्धोपयोग, 13वां 14वां सिद्ध भगवान शुद्धोपयोग का फल। ये शुद्धोपयोग का फल है, न कि ध्यान का फल है। अरे मित्र यार, कैसी बातें कर रहे हैं आप फालतू की। आप सुनोगे कि बोलते रहोगे? बालक, 13वें गुणस्थान में यदि तुम फल बना दोगे ध्यान का, तो 13वें गुणस्थान फल के बाद फूल ध्यान लगते नहीं है, फल के बाद फूल फूल लगते नहीं है। हम तो ध्यान को फूल मानते हैं, आप क्या मानते हो? अब भी नहीं, आप तो सीधे बोलो ध्यान ध्यान ध्यान। जब तक पुष्प आएगा, फल आ चुका, फूल नहीं आएगा। आप पहले इतना बोलो, फिर आगे आपकी बात, फिर बात में पहले आप ये सुनो। जब तक ध्यान है तब तक ध्यान का फल नहीं है।
ध्यान कारण समय सार है, सिद्ध अवस्था कार्य समय सार। जब तक कारण तब तक कार्य नहीं है, और कार्य के बाद फिर से कारण बनाओ तो तुम उस परंपरा में प्रवेश कर जाओगे कि पहले मरुदेवी को शुक्ल केवल ज्ञान हो गया, फिर बाद में उन्होंने दीक्षा ले ली। इस परंपरा के हो क्या आप? मरुदेवी को पंडित जी कल्प सूत्र में लिखा हुआ है, मरुदेवी ने समूषण देखा आदिनाथ का, उन्हें केवल ज्ञान हो गया। फिर मरुदेवी ने विचार किया कि मुझे दीक्षा ले लेना चाहिए। अब केवली को विचार होगा, फिर वो दीक्षा लेंगे। बातें लिखने के साथ साथ लोगों को विवेक तो रखना चाहिए, हम क्या लिख रहे हैं। इसलिए आप प्रमाणित पुरुष हो, अपन को वही बोलना है जो बिल्कुल सटीक हो। अब आप ऐसा बोलो, तुम्हारी बात कहें तो कैसे कहोगे? कारण समय सार, कारण समय कार्य समय सार, कारण समय सार, कार्य समय सार, ऐसे बोलते जाइए। धर्म ध्यान कारण है, शुक्ल ध्यान कार्य है। फिर प्रथम शुक्ल ध्यान कारण बनता है द्वितीय शुक्ल ध्यान के लिए, द्वितीय शुक्ल ध्यान कारण बनता है तृतीय शुक्ल ध्यान के। ठीक है, तो उसको कार्य बनाते जाओ, फल बनाते जाओ, लेकिन वैसा फल नहीं है। पुनः एक प्रश्न है आपके लिए कि प्रश्न है ना, कारण कार मीमांसा होने पर भी शून्यता है। इनको जागृत करो ना, उस सारस्वत को। तुरंत नहीं बोलो, थोड़ा सुनो। ध्यान कोई द्रव्य नहीं है, ध्यान पर्याय है। ध्यान कोई द्रव्य नहीं है, ध्यान पर्याय है। एक पर्याय दूसरी पर्याय कारण बनती स्यात्, न कि बनती है। पर्याय का तो नाश होगा। तो प्रथम शुक्ल ध्यान है, उसके नियोग से द्वितीय शुक्ल ध्यान होगा। सुनना भाई, यदि उसके नियोग से बनाते आप तो किसी के प्रथम शुक्ल ध्यान में दूसरा हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। इसलिए शुक्ल ध्यान का कारण शुक्ल ध्यान नहीं है। बालक है कैसा, अभी इधर से मेरी तरफ से बोलने लग गया। तो वो शुक्ल ध्यान अन्य शुक्ल ध्यान का कारण नहीं बोले, क्यों? उसका ऊपर गुणस्थान ही नहीं बढ़ा। इसके लिए मित्र सुनिए, प्रत्येक गुणस्थान को ऊपर बढ़ाने वाला कोई है, उसका नाम विशुद्धि है। ठीक है, चलो, तुमने एक विषय तो पूरा होने नहीं दिया। केवली भगवान के मुख्य ध्यान होता है, क्योंकि केवल ज्ञान प्रकट हो चुका है। अब ज्ञान में ज्ञान की लीनता है, यही ध्यान है, इसलिए मुख्य ध्यान कहलाता है। ऐसा श्लोक वार्तिकर्ता आचार्य विद्यानंद स्वामी की मान्यता है। अब सावय धम्मम चत्ता जयदम मोदुवटे जीवो सोचे यदि मुखम धम्म चिंतेडिचम। इसलिए अहो विद्युद्वरण्यः पंडितवर्यः, अहो मनीषी तत्वज्ञानी, हे मित्र मुमुक्षु भाई, जिस धर्म को स्वीकार किया था उसका प्रत्याख्यान भी करना पड़ता है। पर जीव समझ नहीं पाता, जिस धर्म को स्वीकार किया उसको तुम्हें प्रत्याख्यान करना पड़ेगा। हे पुष्प, तुम आए हो तब कलियां चहक महकी थी, चिड़ियां चहकी थी, तितलियां फुदकी थी, पर तुम्हारे झड़ने पर ही फल आता है। तुम्हारे झड़ने पर ही फल आता है। ऐसे हमने अणुगुणों को उदाहरण किया, अच्छे से श्रावक वृत्तों का पालन किया, फिर इसका त्याग करना पड़ेगा।
अब त्याग करने की विधि क्या है? त्याग करने की विधि क्या है? उसका त्याग, पुष्प तोड़ोगे ना तो फल नहीं आएगा। तो ऐसे त्याग नहीं करना है तोड़ने वाला। पुष्प झरता जाता है, फल ऐसे ही महाव्रत आता जाता है और श्रावक व्रत गौण होता जाता है। श्रावक व्रत का अभाव हो गया, महाव्रत का प्रारंभ हो गया। लेकिन बुद्धि पुरुष ने श्रावक व्रत ऐसा नहीं बोला मैं अब श्रावक व्रत का त्याग करता हूं। हाँ, तो श्रावक व्रत का त्याग करने का मतलब जो श्रावक व्रतों में आरंभ सारंभ होता था इन सब का त्याग कर दिया। इस दृष्टि से श्रावक व्रत का त्याग कर दिया है और महाव्रतों को स्वीकार किया है। अब मैं श्रावक नहीं हूँ, महाव्रती हूँ। अब तुम लाइट नहीं जला सकते, पंखा नहीं चला सकते, दियसलाई नहीं जला सकते हो, काड़ी नहीं जला सकते हो, कोई जमीन मकान नहीं खोद सकते, नहीं बना सकते हो। सारे आरंभ सारंभ तुमने छोड़ दिए हैं। खुदाई बुनाई कढ़ाई सिलाई चन्ना बुनना ये कृतकार त्याग हो गया है। लेकिन महाराज जी एक बात आपको ध्यान रखना है, जीवन भर आपको बहुत कुछ याद रहता है। राजम की बात अभी तक याद है आपको कि जीवन में जितने श्रावक पैसे वाले इनमें कितनी दृढ़ता है। कई बार लोग चाकू दिखाते इनको, मतलब चाकू खाना इन्हें पसंद है, अपने जीव का पैसा नहीं दे पाते। देखा आपने? इतने दृढ़ नहीं होंगे ना तो कोई भी लूट ले जाएगा इनको। सज्जन लोग तो जी ही नहीं पाएंगे। इसलिए राज्य व्यवस्था है। ऐसा लगता है कि आप सुख से जी रहे हैं मांगीलाल जी, हमें क्या लेना देना राज्य से। ऐसा नहीं है। और राज्य व्यवस्था से तुम अच्छे से जी पा रहे हैं। यहाँ पर शासन का, प्रशासन का, सेना का डर रहता ना, इसलिए लोग तुमसे कुछ नहीं बोल पाते। ये व्यवहार से बोल रहा हूं। हमारा परघात नाम कर्म का उदय नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता, ये सिद्धांत बोलता है। परघात नाम का उदय नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता, ये सिद्धांत बोलता हमारा। आपको दोनों मानना चाहिए। अब महाराज मैं बात क्या कर रहा हूँ? बात ये कर रहा हूं जैसे ही लोग अपने व्रत को दृढ़ता से पालन करते, कितने लोग ऐसे हैं, जितने जैन अभी हैं, इन सब की पीठ ठोकना चाहिए। खास करके दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में जो चोटी पे हैं, तुम लोग कैसे जी रहे। हम कर्नाटक गए, हम तेलंगाना गए, वहाँ के जैनियों से मिले। तुम लोग जी रहे यहाँ पर, अच्छे से जी रहे। कितने लोगों ने बदला हमारे जैनियों को। कितने जैन होंगे कि बदलते बदलते हुए थक गए, इसलिए हम लोग बच गए। कोल्हापुर के राजा के लिए प्रशंसा करना चाहिए आपको। कोल्हापुर के साहू राजा थे, इन्होंने बड़ी सज्जनता का काम किया। जब दूसरे लोग जबरदस्ती जैनियों को मार रहे थे, उन्होंने कहा मार काट बंद करो आप। भस्मेश्वर ने बहुत जैनियों की हत्या की। उन्होंने कहा मार काट बंद करो। शाहू राजा ने तो ये भी कहा था, महालक्ष्मी जो मंदिर है, दिगंबर जैन मंदिर है, वो अभी भी 4 और प्रतिमा है उसमें, दिगंबर जैन प्रतिमा है। तो उन्होंने कहा था कि आप ले लीजिए, पर जैन ही बेचारे घबरा गए, बोले मैं क्या करूं, अभी आप दे दोगे, भविष्य में हमारे साथ क्या होगा। तो घबरा गए बेचारे, वो दे रहे थे मंदिर, हजारों मंदिर। तो विषय समझना। तो जैसे एक गृहस्थ है, जैन हो अजैन हो हिंदू कोई भी हो, वो अपनी संपत्ति की रक्षा करता है, पर से अप्रभावित रहता है। जब तक तुम पर से अप्रभावित होना नहीं सीखोगे, अध्यक्ष जी, मित्र अपना धर्म नहीं चला सकते आप। पर से अप्रभावित होना सीखिए। मैंने एक प्रवचन किया था इटारसी में, सुब्रत साहब को याद होना चाहिए, राम मंदिर में। पर से प्रभावित होना
हिंसा है। राम मंदिर में प्रवचन किया था। हाँ, पर से प्रभावित होना, पर से प्रभावित होना ही पांचों पापों की देन है। आप लोग दिगंबर मुनि बन के जी रहे हो। आज जो कितने सुंदर सुंदर लोग कपड़े पहन रहे हैं, क्या सुंदर गाड़ियों में घूम रहे हैं, और आप यहाँ धूप में चल रहे हैं मटक मटक के। क्या है, एक बटन चटकाता आदमी कहीं से कहाँ पहुंच जाता विमान में, एक चाबी लगाई। तुम आज भी इस युग में भी आप ऐसे घूम रहे हो। तुम गाड़ियों में जाते हो तो कितने धर्म की प्रभावना कर देते, जगह जगह सभाएं लगाते आप, अभी तुम ऐसे घूम रहे। इस बात से प्रभावित हो गए ना, तुम घूमो गाड़ी में, जेंट्स में तुम्हें कोड़ी के नहीं मानने वाली। हाँ, लोग क्या बोल रहे हैं, दुनिया कहां पर है, यहीं घूम रहे अभी जैन मुनि। दुनिया बदल गई, बदल जाए, लेकिन जैन मुनि बदलने वाला नहीं है, इसलिए दिगंबर तो बच्चा है। यदि आप सब बदल गए, फिर मूलाचार आचार अंग सूत्र किसके लिए है? बोले तुम सब बदल ही गए सबके सब, अब जैनत्व किस बात का? हमारा समुद्र गमन त्याग है, अहिंसा महाव्रत है, परम सीमित नहीं है। आप विदेश में भी जाओ, वहां भी महावीर के लोग जानते हैं। अब आप जैसे भरत शाह जैसे लोगों का कर्तव्य है, हमारे आचार्यों ने ग्रंथ दिए, जिनवाणी दी है, आप करो ना प्रचार, कुछ आपका भी दायित्व है। ये ब्रह्मचारी है, विद्वान है, पर एक शर्त है, शुभ्रचार्य धर्म का प्रचार वही कर सकता है जिसको स्वयं की चमड़ी के प्रचार का राग ना हो और पैसे का राग ना हो। इन्हें भेजो भी ना, वे पैसे के राग में आ जाते, फिर लोग जहां जाते हैं वहां के लोग रोते हैं, बोले अच्छे लूटने के लिए आ गए लोग। बोले बम्बई जाओ, दिल्ली जाओ, कलकत्ता जाओ, आसाम जाओ, गुवाहाटी जाओ। बोले क्यों जाओ? बोले पैसे कमा के लाओ। तो बेचारे श्रावक क्या सोचे, उन्हें घबराने लगते हैं, उनको सांसें फूलने लगती हैं, भैया पता नहीं अब कितना देना पड़ जाएगा। तो धर्म का प्रचार वो कर सकते हैं जिस धर्म के तुम, वो धर्म निसंग है, निष्प्रह है, अकिंचन है। अब पंडित जी को भेजा, वे तो अपने घर की साबन की व्यवस्था भी करके आए, वहां से लाके आए, एक कंगी भी वहां से लेके आए। तो क्या है ये सब? लोगों को लगता है कि भाई ब्रह्मचारी को भेजा, भाई जाओ प्रवचन करके आओ, उसका दायित्व है तुम प्रवचन करके आओ, किसी को लूट के मत आओ, दोबारा कोई बुलाएगा नहीं। तो प्रभावना के लिए तो आपको स्वयं धर्म से प्रभावित होना पड़ेगा और पर से अप्रभावित होना पड़ेगा। और नहीं, वो कर्तव्य है, जिससे जाएगा उसकी व्यवस्था करो। आइए, इसलिए श्रावक धर्म का त्याग करो तभी कल्याण होगा। श्रावक धर्म का त्याग करो तभी कल्याण होगा। जितने विद्वान है पंडित, विद्वान लोग क्या बोलते हैं, महाराज जी धर्म के लिए कुछ अर्थ की जरूरत पड़ती है। तो मैंने एक विद्वान से कहा कि धर्म के लिए अर्थ की जरूरत पड़ती है, पंडित जी आप भी तो करोड़पति हो, तुम्हारा जैन धर्म नहीं है क्या? आपका भी जैन धर्म है ना, कि आप महाराजों के पास श्रावकों से भीख मांगते रहोगे, महाराजों को भिखारी बनाओगे, तुम्हारे लिए मांगे वो तुम्हें दिलाएं। उन विद्वानों को तो बहुत पाप लगने वाला है, लग ही रहा है, जो महाराजों से आकर भीख मांगते हैं, महाराज जी दिला दो दिला दो दिला दो, महाराज दिला दो दिला दो। मतलब एक दिगंबर मुनि को, जो भगवान की मुद्रा है, तुम्हारे लिए भीख मांगे तुम्हें दिलाए। ओहो, बहुत सारे व्यापारी आते पंडित जी में, तो बोले भैया आशीर्वाद मेरे पास है, बाकी मेरे पास कुछ नहीं है। मैं नहीं कहूँगा भाई कौन से भेंद्रा है, भयंदर, ओ भयंदर जी के अध्यक्ष जी, भैया वो हमारे मांगला जी उतना चाहिए तुम दे देना। अरे मैं भीख मांगू? बिल्कुल नहीं मांगने वाला। मैं दिगंबर जैनाचार्य जैन मुनि हूँ। ये महावीर ने गणतंत्र राज्य का विसर्जन करके निकले थे,
वे भीख कैसे मांग सकते हैं? मेरे पास पंडित इतने लोग आए, बोले आपका प्रभाव है, आपको तीर्थ गोद ले लो, ये कर लो, वो कर लो। मैं अप्रभावित हूँ। मेरी कैन में पूरा ढक्कन लगा हुआ, कितनी पानी गिरे, अंदर दूध है, पानी ऊपर से गिरा, ढक्कन बंद है, प्रवेश कर ही नहीं सकता। इसलिए पर से अप्रभावित होना अंकुर, उसी दिन धर्म नष्ट हो जाएगा तुम्हारा, जिस दिन पर से प्रभावित हुए। इसलिए पर से प्रभावित होना पाप है। कहीं घर के लोग आ गए, सावर गांव जाना, ये जाऊं जाना, वो जाऊं जाना है, यहाँ की बात वहां की बात सुनने, पर से प्रभावित होना अधर्म है। अब हमको क्या देखना क्षुल्लक जी, अलग अलग धर्म हैं और अलग अलग धर्म का स्वरूप समझना चाहिए। निर्विकल्प सागर जी, आप सीधे तो बैठो जरा, ऐसे घूमो, सुनो, एक बात करें आपसे। गणित का टीचर, संस्कृत का टीचर, प्राकृत का टीचर, अंग्रेजी का, हिंदी का, ठीक है ना, अलग अलग भाषाओं के टीचर हैं, ठीक है। अब एक अध्यापक है, यदि वो चाहता मैं सभी भाषाओं में प्रवेश कर जाऊं, पहले यदि विशेषज्ञ बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो आपको एक भाषा का ज्ञान अच्छे से करना चाहिए, फिर बाद में तुम सीखते रहना। ये दूसरी भाषा से प्रभावित हुआ, जितने व्यापारी हैं, ये पंडित जी कबाड़े की दुकान है, वो काय की मिल थी आपकी? चलो सुनो, ये पत्थरा से पैसा कमा रहा भैया, सुनो, पत्थर की दुकान लगाए, ठीक है ना, लेकिन पत्थर ज़्यादा अच्छा है कि सोना चांदी अच्छा है? समझ नहीं, पहले सुनते जाना। लेकिन अब भी सोने चांदी की तरफ देखते भी नहीं है कि मैं इसको खोलूं, क्योंकि उनकी उसी में सफलता है, तो वे अपनी दुकान खोले हैं। अब दूसरे एक व्यापार में प्रभावित हुए, इनका व्यापार चौपट हो जाएगा। बराबर है कि नहीं? अध्यक्ष जी, आप क्या करते हो? हैं? इनको यही दिखाई दिया, सोने चांदी की दुकान नहीं खोल पाए। अच्छी बढ़िया सोने चांदी दुकान खोलते बम्बई में, सो तुम आकर के इलेक्ट्रॉनिक खोल के बैठ गए। अरे जैसा मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा इनके दिमाग में भर दूँ, इनका कल व्यापार चौपट, क्योंकि दिमाग इनका इलेक्ट्रॉन में चल रहा है। यदि वो सोने चांदी की दुकान चलाने की बुद्धि चाहिए, पुण्य चाहिए, पैसा भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, ठीक है ना। ये अपने अपने व्यापार में लगे हैं, पर व्यापार से अप्रभावित हैं, इसलिए सफल हैं। जब दिमाग में दूसरा व्यापार लाए, उस दिन असफल। ऐसे मुनि महाराज हैं, वे मात अपने मुनिचर्या से ही प्रभावित रहे। दुनिया की सब बातें देखना बंद कर दें, तभी वे भगवान बन पाएंगे। इधर कपड़े उतार ले, वो श्रावक की चर्या से प्रभावित हो रहे हैं, तो वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। जितने लोग प्रवचन करते करते भूलते ना पंडित, उसका रहस्य हमने खोज लिया है। प्रवचन करके भूल ही नहीं सकता, पर बोलते बोलते भूल गए। उनने अपने दिमाग में क्या किया, रेलवे ट्रैफिक में भी हर समय सफाई होती रहती है, वे बोल्डर रहते हैं ना, बड़े बड़े पत्थर, उनको ही खाली समय में हटाते रहते हैं, पता है आपको? हाँ, स्टोव रहता है ना, स्टोव, उसमें ही पिन रहता है, तो उसको कचरा ना आ जाए। तो ऐसे में प्रवचन के समय एक पिन रखना चाहिए अपने मस्तिष्क में। ये बीच बीच में दूसरे जो विचार आते हैं उनको हटाते जाओ, बिल्कुल हटाते जाओ। यदि उनका तुमने सोच ले लिया, वहीं तुम भूल जाओगे, ठीक है। अब सुनो डॉक्टर, कोई सार नहीं है, तुम पर से प्रभावित हो जाते हो, पर से प्रभावित नहीं होना अपन को। इसलिए सावय धम्मम चत्ता, आपको मोक्ष चाहिए तो ये क्षुल्लक पद का भी त्याग करना पड़ेगा। दम्मे बटत जीवो, जो जीव बर्तन करता है, सो चे मोक्षम, लो ये लिखा क्या, सो चे होई मोक्षम, उसी को मोक्ष मिलता है। धम्म दी चिंतन इच्छम, ऐसा नित्य धर्म का चिंतन करना चाहिए। से आगे विचार करेंगे।